बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A प्रोग्राम सीजन 2 में। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की डिमांड पर Q&A प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आप तमाम इंडियन मुस्लिम फैमिली मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया जो आप इतने वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही लोगों के सपोर्ट से ये चैनल आज इस मुकाम पर खड़ा है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, आज के 10 सवालों की ओर बढ़ लेते हैं। मोहम्मद तौफीक का सवाल है कि भारत में हुसैनी ब्राह्मण कौन है? दोस्तों, कहा जाता है कि राहिब दत्त नाम के एक हिंदू ब्राह्मण ने करबला के मैदान में अपने सैनिकों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की थी। दो बातें मशहूर है, एक तो ये कि राहिब दत्त बगदाद में ही रहता था और वहीं से वो अपनी सैनिकों के साथ करबला के मैदान में पहुंचकर यजीद के खिलाफ लड़ा था, जिसमें उसके 7 बेटे मारे गए। दूसरा ये कि राहिब दत्त भारत में ही रहता था। करबला के वाकये के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मदद के लिए राहिब दत्त को खत लिखा। राहिब दत्त अपने सैनिकों के साथ रास्ते में ही था, करबला पहुंचता उससे पहले ही करबला का वाकया खत्म हो चुका था। इसके बाद राहिब दत्त अपने सैनिकों को लेकर वापस भारत लौट आता है। दोस्तों, आज भी भारत के कई इलाकों के हिंदू अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, यहाँ तक कि वो मुहर्रम के मातम में भी शामिल होते हैं। संजय दत्त और उनके पिता को भी हुसैनी ब्राह्मण माना जाता है। मगर दोस्तों, इस इतिहास में सच्चाई कितनी है, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। क्यूरियस इंजीनियर का सवाल है कि क्या सच में हिंदू स्क्रिप्चर्स में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है? दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े धर्मों जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन सभी बड़े धर्मों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणियां लिखी हैं। खासकर हिंदू धर्म में तो इतनी साफ वजाहतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हिंदू धर्म के वेदों में, पुराणों में ये साफ लिखा है कि एक ऐसा महापुरुष आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमना होगा। वो खतना करवाएगा, वो दाढ़ी रखेगा, वो टोपी पहनेगा और वो रेगिस्तान से आएगा। सोचिए, इतनी साफ वजाहतें होने के बाद भी आज हमारे हिंदू भाई इस चीज पर गौर फिक्र नहीं करते। आफ्ताब का सवाल है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे सबसे पहले कौन से वली दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ लाए थे? देखिए, हिंदुस्तान में इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही पहुंच चुका था। गुजरात के घोघा में एक मस्जिद है, बरवाड़ा मस्जिद। ये मस्जिद उस वक्त की है जब मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा यानी जेरूसलम हुआ करता था। इसके अलावा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 3 सहाबी खास दीन इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान आए थे और केरल में भी राजा चेरामन पेरुमल के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही इस्लाम पहुंच चुका था। आसिफ का सवाल है कि इमाम मेहंदी पहले आएंगे या फिर दज्जाल? दज्जाल तो आ चुका, दज्जाल आज भी इस दुनिया में मौजूद है। रिवायतों से पता चलता है कि दज्जाल एक गुफा में जंजीरों से जकड़ा हुआ कैद है। इसके अलावा दोस्तों, हदीसों से पता चलता है कि आखिरी जमाने में जब जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, कत्लो गारत बढ़ जाएगी, तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 7 साल दुनिया पर हुकूमत करके अमन व अमान कायम कर देंगे। इनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लास्ट में कत्ल कर देंगे। इमरान का सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, इसे साइंटिफिक तरीके से कैसे साबित करें? इस बात में कोई शक नहीं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। नासा द्वारा ली गई इस तस्वीर को देखिए। चांद पर बनी ये दरार 300 किलोमीटर लंबी दरार है। यह दरार साफ सबूत है कि आज से 1400 साल पहले चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने मून स्प्लिट को हिस्टोरिकली, लॉजिकली और साइंटिफिक तीनों तरीकों से साबित किया है। मिराज का सवाल है कि क्या हिंदू धर्म में बीफ खाना मना है? हिंदू धर्म में गाय काट कर खा जाना
इस बात के मुझे तो सीधे सीधे कोई सबूत नहीं मिले हैं, मगर हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, महाभारत वगैरह में मांस खाने के बारे में कई सबूत मिलते हैं। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। हमजा सिद्दीकी का सवाल है कि भाई, इजराइल में जो यहूदी है वो क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है? जी हाँ, फलस्तीन पर जिन यहूदियों ने कब्जा कर रखा है वो यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से माने जाते हैं। इस्लाम में एक बहुत बड़े महान पैगंबर गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे और इन्हीं से फिर यहूदियों की शुरुआत हुई। याकूब अलैहिस्सलाम को पहले इसराइल भी कहा जाता था। इसी वजह से आज यहूदियों ने अपने नाजायज देश का नाम इजराइल रख रखा है। मोहम्मद इस्माइल का सवाल है कि खलीफा और बादशाह में क्या फर्क होता है? देखिए, बादशाह और खलीफा में मेन और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि खलीफा वो होता है जिसकी हुकूमत ऐन कुरान और हदीस के कवानीन के मुताबिक होती है। खलीफा इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए हुकूमत करता है, जबकि बादशाह वो होता है जिसके दिल में ये हो कि मेरी हुकूमत है, मैं हाकिम हूँ, मेरी ही चलेगी। बादशाह कुरान और हदीस को साइड करके उसके बाद अपने हिसाब से मुसलमानों पर हुकूमत करता है। नोमान रजा का सवाल है कि क्या माइकल जैक्सन ने सच में इस्लाम कबूल किया था? दोस्तों, यूरोप की बहुत सी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इस्लाम अपनाया है, जैसे मोहम्मद अली, माइक टायसन, मैलकॉम एक्स वगैरह। मगर माइकल जैक्सन के बारे में ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मरने से पहले इस्लाम अपनाया था या नहीं। माइकल जैक्सन के भाई जरमाइन जैक्सन, जो खुद 1989 में मुसलमान बन गए थे, उन्होंने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा था कि हो सकता है कि मरने से पहले माइकल जैक्सन ने इस्लाम अपना लिया हो, मगर सॉलिड प्रूफ नहीं है। आज का सबसे बेहतरीन और लास्ट सवाल उमर खान का सवाल है कि भाई, क्या राखी सावंत ने सच में इस्लाम अपनाया है? एक बात ध्यान में रखिए, आज के दौर में लोग मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। राखी सावंत का इस्लाम अपनाना मेरी नजर में तो एक प्योर पब्लिसिटी स्टंट था। आप उसकी लाइफस्टाइल देखिए, वो बंदी मीडिया में रहने के लिए कितने नाटक करती है, हर जगह गंदगी और बेहयाई फैलाती रहती है। उम्राह भी किया तो जैसे पिकनिक मनाने गई हो। ऐसे लोगों ने इस्लाम को मजाक बना के रख दिया है। बाकी दोस्तों, दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सवाल। कौन सा सवाल आपको सबसे बेहतरीन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर हमें अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। शुक्रिया।